हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर्स। आज हम अपनी इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण करेक्टर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। याद रहे, पहले 16 जो जनपद होते हैं उनको सबसे पहले एक साथ लाने का सपना किसने देखा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे आचार्य चाणक्य, वही चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मगध की गद्दी कब प्राप्त की। तो याद रहे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? नंद वंश को हराया था, तब उन्होंने मगध की गद्दी पर अधिकार जमाया था। कब? 222 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को कब पराजित किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को कब पराजित किया था? जब वो गद्दी पर बैठा था उसके 3 साल बाद, 325 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमाएं किसे तक, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी? तो कहाँ तक फैला हुआ था इनका साम्राज्य? क्योंकि इन्होंने जो 16 जनपद हैं उनको एक साथ ही इकट्ठा किया था, तो हिंदू कुश से बंगाल की खाड़ी तक इनके साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? अर्थशास्त्र। किसने लिखा था? चाणक्य ने। और ये किससे रिलेटेड है? अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति से, ठीक है, किससे रिलेटेड है? राजनीति से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 महाजनपदों को कब एकीकृत किया था? कब मिलाया था? 16 जो जनपद थे उनको कब मिलाया? 321 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत के किस शासक को पराजित किया था? कौन सा शासक था पश्चिमी भारत का जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? ये था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि कब हुई थी? इनके बीच संधि हुई थी 305 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस संधि के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को क्या प्राप्त हुआ था? 500 हाथी मिले थे। क्या मिला था? 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी है उसे क्या कहते थे? वो कौन होता था? सम्राट। प्रशासन का प्रमुख अधिकारी सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य किस प्रकार स्थापित किया था? कैसे किया था? युद्ध द्वारा। युद्ध किया और अपना राज्य स्थापित किया। नंद वंश को हराया था ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक था? सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभाव था? धर्म का प्रभाव था। तब हिंदू धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। लेकिन इन्होंने अपने अंतिम समय में, जीवन का जो अंतिम समय था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ध्यान रहे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। और जो अशोक राजा था, इनका पौत्र, मतलब इनका पोता था अशोक, उन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? इनका अंतिम समय कहाँ बीता था? स्वर्णबेलगोला में। जगह कौन सी थी? स्वर्णबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व। तभी तो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व इनका जो जीवन काल रहा था, राजगद्दी पर बैठे थे तब से लेकर मृत्यु तक का समय था ये। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सम्राट का साम्राज्य का शासक कौन बना था? ये बना था बिंदुसार।
कौन बना था? बिंदुसार। बिंदुसार को महान पिता का बेटा क्या कहा जाता है? महान पिता का बेटा और महान बेटे का पिता। बिंदुसार को कहा जाता है महान पिता का बेटा और महान बेटे का पिता, क्योंकि इनका पिता चंद्रगुप्त मौर्य भी महान था और इनका बेटा अशोक भी महान था। ठीक है, अगला देखिए, मौर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मोर। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए देखते रहें। हैव ए ग्रेट टाइम।